अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जज साहब आप? बस आप तो पहले से देखे हुए लगते हैं। जी जज साहब 2 साल पहले भी आपके पास आप आ चुके हैं पहले मेरे ख्याल में। जी 2 साल पहले आ फेसेस चुके लग रहे हैं। जी बिल्कुल। अच्छा फिर क्या हो गया मसला? अब तो समझे कोई, अब तो मसला नहीं है, मसले हैं। अच्छा, बहुत ज्यादा मसले हैं। जी अच्छा। जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन ग्रामी। रस्म और रिवाज मज़हब से मुक़द्दम नहीं होते, बल्कि मज़ाहब की झलक उस मुआशरे को तरतीब देती है जिसमें उस मज़हब की झलक नज़र आती है, और मुआशरे के तमाम अफराद उसे अपनी ज़िंदगियों में खुश दिली से नाफज करने में किसी किस्म की हिचकिचाहट या शर्मिंदगी का इजहार नहीं करते, और ना ही किसी को एहसास करवाया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ उल्टी गंगा बहती है, लोग अपने मुफाद को मुकद्दम रखते हैं। ऐसा ही कुछ इस अदालती कार्रवाई में देखने को मिला है। आइए अदालत की इस बराह रास्त कार्रवाई को देखते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बने बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। बहुत ज्यादा मसाइल हैं। ओहो। पहले ये लाई थी हमें यहाँ पर 2 साल पहले। हाँ। और 2 साल बाद अब मैं इनको यहाँ लेकर आई हूँ और इनके बेटे को भी लेकर आई हूँ, अकबर साहब के। अच्छा हाँ माशाल्लाह। क्योंकि अकबर साहब ने शादी कर ली तीसरी। जी तीसरी। फिर दोबारा अभी मेरी शादी को 2 साल थे क्या? जी बिल्कुल। दोबारा कोई हड़ताल तो नहीं हुई? नहीं हड़ताल नहीं हुई, ये वैसे भी रातों को निकलते हैं, आधी रात को यही ढूंढने निकलते हैं। ये यही पुराना तो मुझे याद आ रहा है कि वो था, क्या था, कोई उस दिन स्ट्राइक थी। जी बिल्कुल। और आप जॉब के लिए जा रही थी। जी बिल्कुल। तो इन्होंने आपको लिफ्ट दी और रास्ते में इन्होंने सेटिंग कर ली। दरअसल जज साहब मसला मेरे साथ ये था ना, मेरा छोटा सा फ्लैट था, मैं रहती थी और मैं अकेली रहती थी उस फ्लैट के अंदर। सुबह जाती रात में आती। आपको पता है हमारे माशरे में तो लड़कियों अकेले रहना बहुत मुश्किल है। तो इन्होंने कहा कि मैं शादी भी करूंगा, तहफ्फुज भी दूंगा, सहारा भी दूंगा। अच्छा, माशाल्लाह एक टिकट में 3 एक टिकट में 3 शादी भी, तहफ्फुज भी और सहारा भी, हर चीज। लेकिन जॉब तो मेरी थी पहले भी थी। जॉब आपकी अपनी थी? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, और आज भी कर रही हूँ जॉब में। उसी जॉब पे जाने में तो ये मिले थे? नहीं, हाँ वो तो चले शुक्र है मिल गए, वो तो मिल गए। लेकिन अब तो बात कुछ और हो गई ना। अब तो 2 साल का बेटा भी है माशाल्लाह मेरा। माशाल्लाह, बहुत मुबारक हो। जी खैर मुबारक। 2 साल का बेटा भी है और ये इनकी बड़ी बेगम और इनके बेटे। जी इनके लिए तो आपने बड़े अच्छे फैसले किए थे। इनको कहा था कि चले, इन्होंने घर भी दिया, इनका घर फ्लैट भी था, वो भी किराए पे, इनका बेटा भी, दुकान है, सब कुछ है। लेकिन जैसा मैं तो वही सुबह जॉब पर जाती हूँ और रात में आती हूँ, मेरे वही मसले मसाइल हैं। मेरे पास कुछ भी नहीं है। अच्छा। इनको देने के लिए। अच्छा। ये सिर्फ मुझे देते हैं तो कभी कभार कोई शॉपिंग करवा दी, घर का कुछ राशन ले आए, बस ये इनकी मेहरबानी है। बाकी इनका कुछ लेना देना नहीं है मुझसे। अच्छा। अब ये इत्तेफाक की बात यही, मुझे तो ये पता भी नहीं था कि ये क्या चक्कर चल रहा है, क्या है। ये रात में निकल जाते थे, सुबह आए मैं सोई हुई हूँ। जब मैं पूछूं तो कह रहे दोस्तों में जा रहा हूँ, दोस्तों में जा रहा हूँ। मैंने कहा चले ठीक है। अब मेरे नाक के नीचे क्या चक्कर चल रहा है मुझे बिल्कुल नहीं पता। इत्तेफाक की बात है, ये मिली हमें रास्ते में, हम जा रहे थे, हमें ये मिली। इन्होंने मुझे बताया कि तुम्हें पता है। मैंने कहा जी आप बोलिए। सलाम दुआई हमारी बहुत अच्छी सी। कहने लगी कि तुम्हारे मियाँ ने, मुबारक हो, तुम्हारे मियाँ ने तीसरी शादी कर ली। आपने कहा मेरा मियाँ ने तुम्हारा भी मियाँ हो गया। हाँ तो वो तो यही मुझे कहने लगी जो तुम्हारे ऊपर भी आ गई। पहले मैं थी, अब तुम्हारे ऊपर भी आ गई। अब उन्होंने तीसरी शादी कर ली है। और सारा मसला तो यहाँ पर आके फंस गया। मुझे कुछ ही नहीं पता, मेरे नाक के नीचे ये सब चल रहा है। मतलब ये बाल काले कर करके ये जो बाहर रातों को निकलते थे, तो मुझे तो यही पता थी ये दोस्तों में जा रहे। तो काले बालों में ये बात है कि मतलब बाहर जा रहे हैं तो कोई भी लड़की नजर आ जाए तो मतलब उसको सहारा दे दें। हर लड़की को सहारा देंगे। ये हर लड़की को ये वादे वफा करेंगे। कब तक वफा करेंगे ये? इनको देखे तो सही, इनकी हालत तो देखें। इतनी शौकीन मिजाज, इतनी रंगीन तबीयत, इस हाल में भी और इस उम्र में भी अपनी 20-20 साल की छोटी उम्रों की लड़कियों से शादी कर रहे हैं। अब मुझे बताएं, अब मुझ में क्या कमी है? 2 साल भी नहीं हुए अभी तो मेरी शादी को। सब कुछ तो है इनके पास, अल्लाह का दिया इनके पास सब कुछ है। तो फिर तीसरी शादी की क्यों जरूरत हो गई इनको? क्या 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 पूछे तो सही से इस बात से। ये आपदा परवीन जैसी है, देखे वो बैठी है बराबर में, आपदा परवीन नहीं लग रही आपको? देखे तो। अच्छा हाँ हुजूर आप बताइए। सर जी कैसे हैं आप? खैरियत से सर। वही मुहिम्मा है। अब क्या हुआ? शादी हुई एक और।
वही तकलीफ एक और शादी कैसे हो जाती है? एक और शादी, एक और हो गई है यार। ये इत्तेफाक आपके बड़े पहले मेरी हसीन इत्तेफाक ये आप ही के साथ बहुत ही होते हैं। खूबसूरत हसीन इत्तेफाक आपको होते हैं बयान आपके करेंगी साथ। हसीन इत्तेफाक, इनकी शिकायत का मैं जवाब दे दूंगा। पहले मैं नहीं, आप ही बयान कर लेना। आप अच्छे ठहरे स्टोरी ठहरे सुना बेटा, दें। ठहरे ठहरे, मुझे सुनने दे। तरकीब इन क्या है इनके बदतमीजों पास? को तो खामोश करवाइए। आप खामोश प्लीज, मुझे बात बदतमीजी करने दें। जबानों को ये तरकीब तो सीखे ना कि कैसे होती है शादी। हाँ कुछ नहीं सीखते मुझसे। मैं सीखता हूँ। अच्छा जज साहब जी हाँ, हुआ लुबे क्या? लुबाब ये है जी कि एक इत्तेफाक था, इत्तेफाक ये बयान करेंगी आपसे। जी। तफसील ये कि आज आप हाल देख रहे हैं। आप जी 2 बीबी, साल पहले आपका मैंने आपका इसमें ग्रामी सुन बताएं। मेरा नाम रफिया है। रफिया। अच्छा रफिया साहिबा, आप आई हैं तो ये कुछ सुनवाना चाह रहा है आपसे, आप बताइए। मैं पहले ये कहना चाहूंगी कि इनकी बातों से मुझे हद से ज्यादा तकलीफ हुई है। मैं नहीं जानती थी कि इस तरीके से ये सोच रखते अच्छा हैं। आपको पहले ये फैमिली सेटअप नहीं पता था? नहीं, मुझे मालूम था। मालूम है? मैंने बताया अच्छा हाँ हाँ। मुझे मालूम था, लेकिन इस तरीके की कड़वी सोच रखते हैं मैं ये नहीं जानती थी। अच्छा ये सिस्टम आपको आइडिया नहीं था जी, कि ऐसे आमने सामने बिठा देंगे? इसी वजह से पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहती जी हूँ। आप मैं इन लोगों बताइए। से बात नहीं करना। नहीं इनसे नहीं करें, आप मुझसे करें। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं इनसे मिली कैसे। हाँ यही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि लॉटरी इनकी। मेरी वालिदा का इंतकाल बचपन में हो गया था। आप छोटी थी? अच्छा। मैंने अपनी वालिदा को इस तरीके से नहीं देखा जितनी मोहब्बत से एक वालिदा रख सकती है। ओके। सौतेली माँ फौरन मेरे घर में आ गई थी। मेरे वालिद मुझसे जरूर मोहब्बत करते थे, लेकिन वो मेरी बात कभी सुनते नहीं थे। जैसे जैसे वक्त गुजरा, मेरी सौतेली माँ ने मुझ पे किरदार कशी करना शुरू कर दी। अच्छा। जिस दिन मैं घर से निकली हूँ उस रात भी उन्होंने मुझ पे इल्जाम लगाए थे। अफसोस की बात ये थी, मुझे सबसे जिंदगी का बड़ा धचका ये लगा, मेरे वालिद साहब ने मेरा बिल्कुल भी साथ नहीं दिया। बिल्कुल भी नहीं दिया। अच्छा। और उन्होंने जब मेरी सौतेली माँ ने उनके सामने मुझे घर से निकाला, उन्होंने तब भी नहीं रोका। मैं रोड पे निकल गई। मेरी कोई पढ़ाई नहीं थी कि मैं किसी जगह पे जाकर कुछ पूछ सकूं, जो इन्होंने मुझे बाद में बताया। मैं पहले वो ये सब कुछ नहीं जानती थी। मैं रोड पे निकल गई। मैं रोड पे चली जा रही थी। मुझे ये भी नहीं मालूम था कि मुझे कहाँ जाना है। ओए। रोड पे जिस तरीके से लोग मुझे देख रहे थे, मैं नोचने वाली नजरों से मैं बहुत घबरा गई थी। अल्लाह। और वो घबराहट इन्होंने देखी। ये गाड़ी में उस तरफ आए, ये बड़े दूरबीन है। और उसी वक्त, उसी से थोड़ी देर पहले बाइक वाले बदतमीजी कर रहे थे। मैं आपको वो अल्फाज भी नहीं, रात 12 बजे वो मैं आपको अल्फाज बयान भी नहीं कर सकती। वो मुझ पे कैसी बातें कर रहे थे। अच्छा एक बात बताएं, इनकी नजरें कैसी लगी उस वक्त? आप इनकी नजरें अच्छी लगी? बेटा रोड पे चल रहा था, गाड़ी में चलते हुए किनारे पे परेशान खातून इन्होंने मुझे जब देखा, इन्होंने काफी दूर गाड़ी खड़ी हुई थी, इन्होंने कहा कि आप कहाँ जाना चाहती हैं। मुझे लगा कि ये शायद तमीज से बात कर रहे हैं। बाकी इस रोड पर और ऐसा कोई शख्स नहीं था जो मुझे सहारे की तमीज अच्छे तरीके से भी देख रहा। अंदाज से बात करता। इन्होंने मुझे गाड़ी में बिठाया, मैं बैठ गई। इन्होंने मुझे कहा कि आप कहाँ जाना चाहती हैं। यकीन जानिए मुझे कोई जगह का नहीं पता था। इन्होंने कहा कि अगर आप कुछ नहीं जानती तो आपको क्या मैं शेल्टर होम छोड़ दूं। मैंने कहा अगर आप छोड़ सकते हैं तो आप बिल्कुल छोड़ दें। इन्होंने मुझे शेल्टर होम छोड़ दिया। 2 दिन के बाद ये वहां आए और उन्होंने पूछा कि आप नौकरी करना चाहती हैं, आप कहाँ जाना चाहती हैं, आप कुछ बताएं कि आप पूरी जिंदगी यहीं गुजारना चाहती हैं। मतलब ये तो बड़ी भाई, आज तो इस दफा तो बड़ा सही वाला जाल फेंका आपने। अच्छा इन्होंने कहा कि मैं शेल्टर होम छोड़ देता हूँ। इन्होंने मुझे शेल्टर होम छोड़ने के बाद ये 2 दिन बाद वहां आए। आ गए। उन्होंने पूछा आप नौकरी करना चाहती हैं या यहीं रहना चाहती हैं, कोई रिश्तेदार है जिसके घर जाना चाहती हैं। बाखुदा मैं किसी को नहीं जानती थी और मुझे पता था कि मेरे वालिदा के निकालने के बाद अब मुझे कोई खानदान में कोई रखेगा भी नहीं। इनके ये कहने पर मैंने इनसे कहा कि अगर आप मुझे ये सहारा देना चाहते हैं, तो अगर कोई सहारा देना चाहते हैं तो आप ये कहें कि आप मुझे अपने निकाह में ले लें। अरे वाह, आपने खुद ही प्रपोजल दे दिया। जी, और इससे पहले मैं आपको बताऊं, उस वक्त जब मैंने ये कहा था तब मैं ये नहीं जानती थी कि इनकी फैमिली है, ये प्रॉपर्टी के मामलात निकल आएंगे, ये सारी कहानी होगी। लेकिन इन्होंने आपको ये कोई लालच नहीं था? मुझे नहीं थी, मेरा खुदा जानता है, मुझे कोई लालच नहीं थी। सिर्फ उस वक्त अपने लिए एक प्रोटेक्शन और सहारा चाहिए था। बस जैसा बिल्कुल मुझे एक अपने लिए सहारा चाहिए था कि जो चीजें जो मैंने पूरी जिंदगी देखी और जो मुझे मेरे बाप ने भी छोड़ दिया, कम से कम अब मेरे साथ ऐसा ना हो कि कोई मुझे अपने निकाह में ले ले तो एक घर तो मेरे सर पे होगा, एक छत होगी। ये इतने भले इंसान हैं, इन्होंने हाँ कहा। और ये लोग जितने भी इनके बारे में जो नजरिया रखते हैं, वो आप यकीन जानिए ये सब लोग जो यहाँ बैठे हैं ना, ये जो अब मुझे समझ आया, सब सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए बैठे हैं। अगर ये बीमार हो जाएंगे ना, इनमें से कोई उठ के नहीं आएगा। 2 साल बाद आपका भी यही नजरिया होगा। 2 साल बाद आपका भी यही नजरिया होगा। शायद 2 साल बाद आप यहाँ नजर आए और यहाँ पे एक चेयर और नजर आएगी। एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ और इस माशरे से एक सवाल करना चाहता हूँ। अगर इस माशरे का एक मर्द
1 से 2, 2 से 3 शादियां करता है तो लोग उसे बदकिरदार कहते हैं। नहीं नहीं, नियत को कोई नहीं देखता। नहीं। ये बैठी है मेरी बड़ी बीवी, सबसे बड़ी बेगम, 38 साल उम्र इनकी हो गई थी और इनकी मां बिस्तर पे पड़ी हुई थी जी, अलील बीमार। शादी के लिए परेशान थी, रिश्ते नहीं आते थे, मैं पड़ोस में रहता था, तब मैंने इनको सहारा दिया, इनसे शादी की और आज 32 साल हो गए इन्हें मेरे साथ। इनके खाने का, इनकी बीमारी का ये खुद बयान कर रही हैं। आपके कहने पे लास्ट टाइम आए थे, मुकदमा ये मेरे खिलाफ ही लेके आए थे, मगर मैंने आपकी बातों की तायीद की। मैंने उसके बाद इन्हें एक फ्लैट दिया जिसका किराया ये लेती है, महफूज किया इनको। माशाल्लाह, वेरी गुड। मतलब इंसान की नियत नहीं देख रहे आप। सही बात है। ये है दूसरी बेगम, ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी थी शुरू में, तो आपको पता है बर्फी जैसी लगी, सीधी अभी भी मैं ऐसी हूं, खामोश हो जाइए, खामोश हो जाइए, तो बुरी लग रही है आप ना, खामोश हो जाइए, दूसरी का अभी भी अच्छी लगती है। मैं किसी अपनी जोजा को छोड़ना नहीं चाहता। नहीं, सारी जमा रखे दोनों मतलब अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल जरूरी है। सेहतमंद हूँ, सेहतमंद हैसियत हूँ, बिल्कुल साहिब हैसियत हूँ, मैं 2 क्या 4 भी रख सकता हूँ। बिल्कुल, 2 साल बाद ये भी आपको साबुन लगेगा, कोई भी 2 साल बाद आपको ये भी साबुन लगेगा। वो मुझे साबुन लगे या सर्फ लगे, आपका मकसद नहीं है। जी। बच्चे किराए पे रहे, आपका जो ना बीच नहीं है। 1 मिनट खामोश बैठोगे बेटा। जज साहब ये जॉब करती है, 1 सेकंड खामोश होइए। ये जॉब करती हैं, ये जॉब करती हैं, ये जाती आती हैं। आपके सामने एक बच्चा भी हो गया था हमारा, माशाल्लाह 2 साल अब वो 2 साल का है। हाँ। उसके बाद बच्चा गलियों में उठा के मैं घूमता था। उसके बाद रंग ढंग 1 साल के बाद, एक बच्चे के बाद इनके पता चला। आपने तो पहले बा किरदार है, पहले भी आपने, मैं किरदार कशी नहीं कर रहा इनकी, आपने पहले भी 4 बच्चे पाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बा किरदार हैं ये। मैं इनको ये नहीं कह रहा कि किरदार कशी नहीं कर रहे हैं, बड़ी बा किरदार है अल्हम्दुलिल्लाह ये, माशाल्लाह, समझे ना। मगर ये ज़ाहिर वर्किंग वुमेन है, ये जॉब पे जाती हैं, इन्हें इनके ब्रांडेड कपड़े, मैं तो सीधा साधा आदमी हूँ, सारी जिंदगी मजदूरी की है, जज साहब मासूम सा इंसान हूँ। इनके ब्रांडेड कपड़े, इनके चोचले जो है ना, वो आप अफोर्ड नहीं कर सकते। इंपोर्टेड मेकअप उससे कम नहीं। अब ये भी तो है, शादी की है, यकीन करें लालू खेत से ले जाके मेकअप की जरूरत ही नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेकअप के साथ ही पैदा हुई है। बिल्कुल। तो जज साहब लुबे लबाब ये है कि अब सिर्फ ये तीनों चीले जो है ना, ये सिर्फ जायदाद। अच्छा एक और चीज, एक और बेटा था मेरा, याद होगा आपको, याद है मुझे, समझे ना। वो बड़ा हमदर्द मेरा बना हुआ। जब इंसान थोड़ी सी कमजोरी पे आता है ना, तीसरी शादी करने पे आता है, तो वो चमचागिरियां में लग गया, मेरी चमचागिरी आपको सपोर्ट कर रहा है। इसके निकाह में वो गवाह था। अच्छा, गवाह भी वही है? वो गवाह था, उसके नाम में अगर 2 गवाह रख सकते बिला आप, इनको भी ले लेते। उसने अपनी एक दुकान अपने नाम करा ली। वो गवाह ही यूं था ना, वो यूं ही गवाह था, गवाह रखा इन्होंने, दुकान नाम पे हो गई, दुकान बेच के भाग गया, नहीं पता उसका अब कहाँ है। अरे पैसा असल नहीं है, मैं तो औलाद से भी आता हूँ बैठा। आज मैं इनके नामों पे सब कुछ लिख दूं, जो थोड़ा बहुत बचा है मेरे पास है क्या। वो कहाँ चला गया पैसे लेके? कुछ नहीं पता, कुछ नहीं। साहब हमारे ख्याल से माँ को जो है ना, उसने बिल्कुल ठीक किया है, जज साहब उसने बिल्कुल ठीक किया। जज साहब अपनी माँ को खबर देने वाला वही था कि इन्होंने तीसरी कर ली। फोन पे खबर देकर चला गया। इनकी मेहरबानी है, अब मुझे बताइए, की मेहरबानी है जो इन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारी नाक के नीचे ये सब चक्कर चल रहे हैं, तुम्हें तो पता ही नहीं है कुछ भी। ये तो इन्होंने मुझे बताया, मिली तो, वरना ये तो साहब आराम से रात में निकल जाते थे। बात ये है कि मैं इनको एक किराए का, जाहिर है मेरे निकाह में आ गई, मैंने किराए का घर ले, माशाल्लाह, ठीक है, वेरी गुड। उसमें यह है कि एक दिन इनके पास रहता हूँ, एक दिन इनके पास रहता हूँ, दिन में उनके पास। ये आने देती हैं? बिल्कुल, मेरी बेगम है, क्यों नहीं आने देगी मुझे, समझे ना। दिन में पहली बीवी के पास चला जाता हूँ, उसकी दवा दारू, अच्छा वो भी है, खैर खैरियत। वो आप वो ठीक कर रहे हैं, डॉक्टर का नुस्खा होता है ना, सुबह दोपहर शाम नुस्खा जाहिर है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अपनी औकात भी दिखा दी आपने, काम तो करता नहीं, आपको सही का प्रिस्क्रिप्शन दिया है डॉक्टर ने। सुबह को ये कमजोर वाला, दोपहर को कौन सा है, दोपहर को ये, साहब आदमी के 3 घर होंगे तो तीनों घरों में इंसान जाएगा ना। तो सुबह दोपहर शाम का नुस्खा है, ठीक। अब मेरा कहना ये है, सिर्फ इख्तिलाफात यहाँ एक अब रह गया निहार मुंह वाला, वो भी आ जाएगा 2 साल के बाद। जज साहब 2 साल बाद वो भी आ जाएगा, 2 साल बाद वो भी आ जाएगा, मुंह वाला आ जाएगा, जिसको हाँ जिसके लिए भी वापसी घड़ी भी नहीं आएगी। मैं मरते दम तक किसी के नाम कुछ नहीं लिखूंगा। ये तो आपको पता नहीं है, मैंने इस पे फैसला दिया हुआ है कि जायदाद अपने नाम रखे बस। अच्छा आपने दिया हुआ, मैं और मेरा
जो छोटा बच्चा अब हमारा वही ठिकाना होगा शेल्टर होम। उसका क्या होगा वो बता दे, उसका भी बता दे। वो मेरा भी बेटा है, वो हमारा अकेले का नहीं है। क्या है इसके लिए? इंशाअल्लाह ताला मरने से पहले आपको तहफ्फुज़ देके जाऊंगा, मगर मेरे मरने से पहले जिंदगी नहीं, उसमें आप परेशान ना हो, आपके नाम लिख दूं, आप परेशान ना हो। सुने सुने, क्या छोड़ा है आपने? मैं बता रहा हूँ, ये काम नहीं करूंगा। ये है कि आप सारी चीजें ये अपने नाम रख रहे हैं, तो ये इसमें आपका बड़ा तहफ्फुज है कि ये समझ ही नहीं जाहिल औरत कि जैसे इनका फ्यूज उड़ेगा तो ये सारा सक्सेशन सर्टिफिकेट में, इनहेरिटेंस में आप लोगों को मिलेगा इस्लाम के मुताबिक। नहीं जज साहब, उसमें इंशाल्लाह छोटे ताला बच्चे मैंने को सोचा मिलेगा। है मैं विल लिख के जाऊंगा अपनी। हाँ। विल मैं पहले से बनवाऊंगा। मैं अब मेरी जिंदगी में ये चील कौवों की तरह लड़ रहा है, लेकिन माल मेरा इसीलिए मतलब वो घर तो किसी के प्रॉपर्टी करते नहीं है, तो आपकी बात जायज बार है। बार कागजात लेने क्यों आ रहे हैं? हाँ, वो मना कर देते हैं। ठीक है। मैं नहीं घर नहीं, खाली उसकी वजह ये है जज साहब, जी। कागजात मैं बिल्कुल लेने आ रहा हूँ। हाँ। मेरी फैमिली को आप अच्छी तरह जानते हैं, हाँ देख रहे हैं हाल इनका। ये बेचारी मासूम, हाँ समझे ना? हाँ, बहुत इस मासूम। मासूम को देना है कागजात, ये है पूरा असल होने बात। दो। इस मासूम को देना है। ये बेचारी मासूम, ये अभी मेरी फैमिली को इसने ज्वाइन किया जी। है। मैं सिर्फ इतना सा चाहता हूँ जज साहब, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बड़ी बीवी के पास भी घर है, छोटे के पास भी, इसके पास भी दुकान है, एक लेके भाग गया है। हाँ हाँ ठीक है, अब रही मेरी दूसरी बीवी जी। मैं इंशाल्लाह ताला आपसे वादा करता हूँ पूरा तहफ़्फ़ुज़ रखूंगा। आपको पता है मैं इस किस्म का इंसान हाँ नहीं मैं मगर आप ये जानते बड़ी हैं। बीवी का घर तो उसको पास उसका करने अपना है, देना। मगर मैं कुछ तक जाहिर है मैं दूंगा, लाजमी दूंगा, मैं अपनी जिंदगी में नहीं दूंगा, लिख के चला जाऊंगा, वो एक अलग चीज है। ठीक है, अब बाकी मैं ये चाहता हूँ, कागजात की वजह ये थी, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं ये घर इसके नाम करना चाहता हूँ। ठीक है अकबर साहब, आपने तीसरी शादी कर ली, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, अब आपने जो करना था वो आप कर चुके, ठीक है, अब आप नाम कर रहे हैं ना इनके फ्लैट। जी हाँ बिल्कुल, मैं तो चाहता बस हूँ ठीक कि है, इनको तहफ़्फ़ुज़ मिले। बस ठीक है, फिर इनको तहफ़्फ़ुज़ मिल जाएगा। आपने दे दिया ना इनको तहफ़्फ़ुज़, अब मुझे भी दे दें तहफ़्फ़ुज़, मेरे भी नाम कर दे फ्लैट। बस आप ये भी ये काम भी कर दे मुबारक हो, हमारा। आपको ठीक लगी, ओके है, सही है, आपको मुबारक हो। मुझे मेरी दुकान के पेपर्स दे दें, खुदा के लिए बहुत मेहनत की है उसमें, ठीक है, और वालदा का जो फ्लैट है उसके कागजात रहने दें, उनके नाम पे ही कर दें। बस इतनी सी बात थी, मैं तो इन चीजों के लिए तैयार हूँ, क्यों लड़ रहा होता हूँ जज साहब। एक मैं अपनी जिंदगी में मेरी एक बात बिल्कुल वाजे तौर पे आप जी भी और ये लोग भी सुन लें, क्योंकि माल मेरा है, सही है। ठीक है ना, इनका कमाया हुआ दहला भी नहीं। मेरे साथ मेरी बदकिस्मती के रिश्ते में मुंसलिक है, मेरी बीवियों के मुतालिक नहीं कह रहा, औलाद के मुतालिक कह रहा हूँ। सही है। ठीक है, मैं अपनी तमाम बीवियों को सब कुछ देने को तैयार हूँ, मगर अपनी मरने के बाद विल में मैं इनको भी दे देता हूँ, उनको भी दे देता हूँ। वो दुकान का ख्वाहिशमंद है, उसके नाम पे दुकान भी विल में लिख देता हूँ, और इसके नाम जिसमें मेरी ये जोजा रह रही हैं वो मकान इनके नाम लिख देता हूँ। रहती वो रहे, मैं उन्हें नहीं डिस्टर्ब करूंगा कि निकल जाऊं। जी ठीक है ना, कोई बात नहीं, मैं पड़ोस में एक और इनके लिए ले लूंगा। वेरी गुड। ठीक है, मेरी राय ये है, बाकी मैं वो तो इनकी किस्मत से आ जाएगा, अल्लाह देगा, अल्लाह इनकी किस्मत से तो मुझे दिया है। जो ये बैठी हुई चीलों की तरह लड़ रही हैं, इनके नसीबों से मुझे मिला है। लेकिन अकबर साहब, लेकिन मुझे कहा था कि आप मुझे वो घर मेरे नाम करके देंगे। बिल्कुल, मैं आपके नाम विल में लिख तो रहा हूँ, मैं अपनी बात से मुनकिर थोड़ी हो रहा हूँ। मेरी मौत के बाद तो विल, ये देखिए ये मासूम है, तो विल की बात तो तब आएगी ना जब आप, अगर आपको कुछ हुआ तो एक्सपायर हो जाता हूं, तो विल जो है ऑनर हो जाएगी सर। आप और क्या इनकी कर सकता हूं? यहाँ तक ये आपको खींच के लाए, ये इन्होंने कुछ बातें की, आप अपनी बात से मुकर गए। ये कहीं भी मुझे खींच के ले जाएं, मैं अपनी जिंदगी में कुछ नहीं लिखने वाला। आप अपनी बात से, विल की सूरत में मेरी बात सुनिए, मैं सुन रहा हूँ आपकी बात। जज साहब ये अपनी बात से मुकर गए। इन्होंने कहा था घर मेरे नाम करेंगे। बिल्कुल मैंने बोला था। देखिए ख्वाजा साहब, ये था शेल्टर होम, इन्होंने ये था सफर वो रात का, आप अपनी बात से मुकर रहे हैं। अभी भी मैं मान रहा हूँ इस बात को, मैं विल में नाम लिख रहा हूँ इनके घर। जज साहब जी जब तक ये जिंदा है, इस विल को तो ये 10 बार चेंज कर सकते हैं। ऐसा नहीं एक होता, दफा आप ऐसा नहीं होता। रुकिए, विल एक रजिस्टर्ड दफा हो जाती इनकी है। बातों से, इनकी बातें जब आई सामने, इन्होंने अपनी स्टेटमेंट चेंज कर दी। ये मुझे कह के लाए थे कि ये घर मुझे मेरे नाम करेंगे, और अगर ये अभी चेंज कर रहे हैं अपनी बात को, तो ये तो 10 बार अपने मरने से पहले अपनी विल चेंज कर लेंगे। मैं इस बात को नहीं मानती। आप भी इस बात देखिए, जो बात इन्होंने मुझसे कही, मैं हर बात इनकी मानने को तैयार हूँ। आप यहाँ पे ये बात नहीं मानेंगे। मैं आपकी तरफ देख रही हूँ इंसाफ के लिए। आप मुझे ये घर मेरे नाम करवा के देंगे। उनके पास घर है, उनके पास घर है, उनकी दुकान है, मेरे पास क्या है? जो अपना घर है, जिसके पास भी जो कुछ है वो किसी के नाम पे नहीं है, सिवाय सोबिया का घर अपना है जो उसने बिल्कुल शादी से पहले खरीदा था नौकरी करके। अपनी चीजें हैं, सबके पास सबके पास रहने के लिए है, सबके पास छत है ना। अच्छा जज साहब एक जज बिल साहब, बनती है जो रजिस्टर्ड हो जाती है।
जी जी हो जाती जो है। इसके बाद चेंज नहीं हो सकती। ठीक है, होती है नहीं रजिस्टर्ड विल, ठीक है, विल चेंज हो जाती है? नहीं होती ना। नहीं, तो इन्हें ये बातें समझ, मैं इस बात पे भरोसा नहीं करती, मैं अब इनकी किसी बात पे आप भरोसा कानून नहीं पे नहीं करती। भरोसा कर रही। मैं अब इनकी किसी बात पे भरोसा नहीं करती। वहां उन्होंने 2 चीखें क्या मारी, यहाँ इनका फैसला बदल गया। जो मुझे घर देने की बात करके ये मुझे यहाँ पे लेकर आए थे, मैं क्यों अदालत में आने को राजी हुई? यहाँ पे थोड़ी, ये तो निकाह के लिए भी इसी स्टेटमेंट पे गए होंगे। आई एम 100% शादी श्योर। की, शादी क्यों की? यहाँ देख के शादी की, यही देख के इसी स्टेटमेंट पे ये निकाह भी हुआ है। यही तो जी, सब चाहिए यही तो चाहिए, मैंने यही तो सब चाहिए था। लो अब लो, पता चलेगा। अब हमारा हक तो यहीं पर यहीं रह गया। अब अपना हक मांगने अब आप मुझे भी हक देंगे, पता चलेगा बिल्कुल अच्छी दूंगा, तरह। मैं मना तो आप नहीं अभी अभी लिख के जाएंगे। अभी मैं विल लिख सकता हूँ। ये बेसहारा लड़कियों को सहारा देने का ये नतीजा ये निकलता है। नहीं तो देख लो, और निकलो बाहर रोडों पे। क्यों काले बाल कर सोचना गलत है। काले बाल करके निकलो और बाहर और सहारे दो। अब क्यों कहीं आप और अपने चली बारे में नहीं सोच और रही? तो? मैं अपने बारे में ना सोचूं, ये अपने बारे में नहीं सोच रही। तो सोचे ना। सब तो मैं जब कह दीदी, रही आप हूँ इनसे- 4 दिन में सोच रही हैं अपने बारे में। आपके कहने पे मैंने आपसे शादी की थी। मैंने तो नहीं आपको प्रपोज तो किया था। जनाब आपको ये या भी तो उस- सोचना एक- चाहिए था कि एक मैंने सेकंड, शादी के लिए हाँ क्यों किया? एक सेकंड, आपने हाँ अपनी बेबसी, अपनी मैंने बदबू की आपसे ही क्यों देखते कहा नहीं की। शादी करने को? ये तो आपका दिल जानता है। बेबसी। आपको तो ये भी नहीं पता था मेरी प्रॉपर्टी है। मासूम, आपको तो उसको आपने अभी बयान दिया है अदालत जनाब में। गाड़ी देख के हाँ, बहुत सारी हाँ। चीजें समझ में आ जाती है, मुझे भी बहुत सारी चीजें समझ में आई, इसीलिए मैंने इनसे शादी का कहा। और यहाँ पर लाकर अब ये मुझे इस तरीके से कह रहे हैं कि ये सबके पास अपने अपने हक मौजूद है। जैसा मैं सिर्फ अपने हक की बात कर रही हूँ, मुझे एक घर चाहिए, बात खत्म। मैं मना नहीं कर रहा। मैं आपकी सारी बातें मानने को तैयार हूँ, आप जो कहेंगे जैसा कहेंगे, लेकिन एक घर तो मेरे नाम होना चाहिए कि नहीं? तो अब देखिए आपका जो मुतालबा है कि ये आपके नाम करें। अच्छा, अब इनका अपना सिस्टम ये है, वो ये कह रहे हैं कि मैं किसी के नाम कोई प्रॉपर्टी नहीं करता, जब तक मैं जिंदा हूँ हर चीज़ अपने नाम रखूँगा। अच्छा, अब ये है कि ये रजिस्टर्ड विल है, उसमें आपके नाम पे एक घर कर रहे हैं। अच्छा, उस बच्चे के नाम पे दुकान की हुई है, कर देंगे अभी विल पे। अच्छा, ये बेगम साहिबा बड़ी हैं और आपको अलग दिया हुआ है फ्लैट? नहीं साहब, नहीं, मैं तो आपका अपने तो फ्लैट अपना में है। रहती हूँ। मैं शुरू से इसका 5 अपना साल है, से अपने इसको फ्लैट फिर में क्या रह रही हूँ। देंगे? 2 साल से ये मेरे साथ रह रहे अपार्टमेंट हैं। दूंगा इंशाल्लाह ताला एक अपने बच्चे के अपार्टमेंट लिए। इसका। हाँ, इससे एक एक दो। औलाद है मेरी हाँ, हाँ, हाँ। जैसा। इससे एक औलाद है मेरी। अच्छा, तो अब ये क्यों नहीं सबको एक एक अपार्टमेंट दे रहे हैं, तो ठीक है, उसको रजिस्टर्ड बिल जो है उसमें आप मालिक समझ कर ही रहें। अब अल्लाह ताला उनको हयाती दे, दूं? और वही घर लिखूंगा चलते जिसमें रहें। इन्हें रखूंगा। जिसमें रखा हुआ है, ठीक है। हाँ, ये वो विल एक दफ़ा हो गई तो वो फिर आप जिसमें हैं वो आप ही का रहेगा, पोजेशन के साथ विल लिख के देंगे और उसमें सारा होगा। फिर बाद में अल्लाह इनको हयाती दे, खुदा न खास्ता कुछ हो गया तो जब इनको कुछ होगा तो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के तहत जितनी प्रॉपर्टियां इनकी हैं उसका सक्सेशन सर्टिफिकेट फाइल होगा। उसके साथ ये जो इनकी रजिस्टर्ड विल है उसकी कॉपियां भी लगेंगी और फिर जज साहब उसके मुताबिक इनकी विल पे ऑनर करते हैं तो उसी तरह देंगे। अदरवाइज जो इस्लाम में दिया हुआ है शरीयत में उसके मुताबिक इससे दिए जाते हैं। आप सब लोगों को कुछ ना कुछ मिलेगा जो भी इनकी प्रॉपर्टी है। जज साहब एक नुक्ता और इन्हें समझा दीजिए, जी छोटा सा जी जी कानूनी। वो ये इनका मामलों को, वो ये कि जो विल में मैं इन लोगों के नाम लिख दूंगा जी, उसके अलावा इन्हें कुछ नहीं मिलेगा मेरी प्रॉपर्टी। नहीं वो तो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस तो आप चेंज नहीं कर सकते नहीं ना। करूंगा, तो बिल्कुल। वो नहीं तो मिलेगा जो इनके पास है, जो मेरे आपका पास जो है, कुछ उसमें है से फिर मिलेगा। वो मिलेगा इनको शरीयत के मुताबिक। ठीक है सर, हाँ, ठीक। बिल का ये होता है कि एक प्रायोरिटी हो जाती है कि मुझे ये चीज चाहिए। ठीक ठीक है, लॉ ऑफ बिल हमारे यहाँ इतना डेवलप नहीं हुआ लेकिन इंडिया में बहुत ज्यादा डेवलप हो गया है। जी हाँ, ये बाहर बहुत- मुल्कों में तो वो तो कुत्ते और बिल्ली के नाम भी अपनी प्रॉपर्टी लगा जाते हैं और उसको मिल भी जाती है। सही। तो हमारे यहाँ भी अब हो रहा है बड़ा तेजी से तो अब इंशाल्लाह। मैं सुकून से तीनों बीवियों के साथ रह सकता हूँ? बड़े सुकून से रहे सर, 3 बीवियां हो तो सुकून फिर कहाँ होता है। लेकिन नहीं, बहुत सुकून होता है सर, अच्छा। करने को कुछ भी नहीं। बीवी अच्छा, ही पाल very good। किराए आ रहे हैं, चलें बीवी जी। ही पाल ली है, और आशिक क्या मिजाज करना? आदमी का यही हाल होता है। आशिक मिजाज यही होती है। अब नहीं। एक फायदा होता है, हाँ। एक लड़ी जो दूसरी के पास, दूसरी लड़ी जो तीसरी के पास। हाँ, ये फायदा बहुत देखा ज्यादा। कितनी खुश है मेरी लेकिन ये बीवियां। फायदा नहीं उठाने देंगे हम इनको। तीसरी दो की वही रहना। सुने, 2 बंदे थे, उनकी आपस में शर्त लगती थी कि फजर की नमाज में कौन पहले मस्जिद में आएगा। तो एक दोस्त बड़ी कोशिश करता था लेकिन जब वो पहुंचता था तो दूसरा ऑलरेडी पहुंचा होता था। तो वो बड़ा हैरान कि यार मैंने पूरा 30 दिन महीने की ये रिहर्सल की है लेकिन हर दफ़ा ये जीत गया है। उसने उसको पूछा, यार एक सच्ची बात बता, मुझे ये राज बता दो कि तुम हर दफ़ा मुझसे पहले कैसे पहुंच जाते हो। उसने कहा, यार ये बड़ा आसान है, तू भी दूसरी शादी कर ले, रात को मस्जिद में सोया करेगा। हाँ, बिल्कुल सही बात है। हाँ।
बिल्कुल सही बात है। क्या दूसरी तो बात ही नहीं, तो तीसरी है। ये तो मस्जिद में तो ये मस्जिद के चौकीदार बन जाएंगे। ये तो मंदिर में सोएंगे। ये तो मंदिर में सोएंगे, पूजा करेंगे ये तो। चले जी, अब ये तय हुआ कि ये सारी बीवियों को ये प्रॉपर्टियां विल में लिख के दे रहे हैं, और अब अल्लाह चौथी का इनका कोई नई लॉटरी निकाले तो ये दुआ करें विल से पहले ना मिल जाए। चले जी, अदालत बर्खास्त होती है। थैंक यू। नाजरीन, इस अदालती कार्रवाई में देखने को मिला है कि अकबर साहब ने 3 शादियां की हैं, जो कि बिल्कुल दीन इस्लाम के मुताबिक है। बेसहारा औरतों से शादियां की है और उनके साथ अदल भी कर रहे हैं, लेकिन न जाने उसके साथ एक मुजरम वाला सलूक क्यों किया गया और उसे ठरकी और पता नहीं क्या क्या ताने दिए गए हैं। अपनी आरा से बज़रिया कमेंट्स आगाह करें।